बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने वो डायग्रामेटिकली जो डायग्राम है बुक में भी दिया है उसको एक्सप्लेन किया। वो डायग्रामेटिकली सीआर की जो सिस्टम थे वो डायग्राम जब हमने एक्सप्लेन किया वो सारा जो सीआर की सिस्टम है उसमें। लेकिन इसके सबसे पहले हम एक और बात वाज़ेह कर रहे हैं, एक्सप्लेन करता हूँ कि सीआर जो है सीआर ये केसेट, इसमें केसेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यस यूज़ होते हैं केसेट, केसेट। ठीक है, और डीआर जो है डीआर ये केसेट लेस है, केसेट केसेट लेस है। ठीक है, डीआर में बहुत मोडिलिटीज़ है और सीआर में केसेट केसेट इस्तेमाल होते हैं। डीआर में मोडिलिटीज़ है, वहाँ केसेट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। इसके बाद टॉपिक की तरफ आ जाए। हमारे बुक में सबसे पहले वो टॉपिक दिया है द कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेज रिसेप्टर। ठीक है, ये जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी इमेज रिसेप्टर है इसमें कुछ पॉइंट दिए बुक ने। वो बुक वाले पॉइंट जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस पॉइंट के बाद आप बुक देखेंगे, जब बुक देखेंगे इंशाल्लाह आपको हर एक पॉइंट समझ आ जाएगा। फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम में एंड कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इमेजिंग सिस्टम में। ठीक है, इसके दरमियान बिटवीन देम कुछ सिमिलरिटीज़ है, वो हम देखेंगे क्या सिमिलरिटीज़ है। स्क्रीन फिल्म इमेजिंग एंड स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, वो हमने जो पिछले जो चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर में 12 एंड 13 उसमें हमने पढ़ लिए हैं कुछ। उसमें इसमें डार्क रूम इस्तेमाल होता है, मेन वॉल जो एक्सरे वो इस्तेमाल होते हैं। और अभी हम तो कंप्यूटर रेडियोग्राफी पढ़ना ही है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी। इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ है, वो सिमिलरिटीज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो सिमिलरिटीज़ है इमेज रिसेप्टर्स। इमेज रिसेप्टर दोनों में इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर रेडियोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक्सरे सेंसिटिव प्लेट, ये एक्सरे सेंसिटिव जो प्लेट है ये दोनों में इस्तेमाल होते हैं। एक्सरे सेंसिटिव प्लेट में भी इस्तेमाल होते हैं और स्क्रीन फिल्म इमेजिंग में, कंप्यूटर रेडियोग्राफी में। ठीक है, इसके बाद लेटन इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटन इमेज जो है ये दोनों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेटन इमेज जो डीआर में इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे लेटन इमेज नहीं होता, वो डायरेक्टली होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो इमेज रिसेप्टर है और एक्सरे सेंसिटिव प्लेट है ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, बुक में ये लिखा है कि ये इंटरचेंजेबल है। किस तरह इंटरचेंजेबल है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे इमेज रिसेप्टर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इमेज रिसेप्टर इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी बजाय एक्सरे सेंसिटिव प्लेट भी इस्तेमाल हो सकता है। और कुछ सिस्टम ऐसे है कि वहाँ पे एक्सरे सेंसिटिव प्लेट होता है और अगर एक्सरे सेंसिटिव प्लेट नहीं होता तो इसकी जगह पर आप इमेज रिसेप्टर इस्तेमाल करो। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ द फार्म ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। ये तो वाज़ेह बात है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी ये एक फार्म है, एक शक्ल है डिजिटल रेडियोग्राफी की। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट है ये स्टार है, स्टार। ये चैप्टर नंबर 16 में वहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे ये। लेकिन अभी ये तो सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो नहीं हमने कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी हो। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट जो बुक में दिया है सिमिलरिटी स्टॉप, वहाँ पे हमने सिमिलरिटीज़ देखा स्क्रीन फिल्म इमेजिंग में और कंप्यूटर रेडियोग्राफी इमेजिंग में। और यहाँ पे हम सिमिलरिटीज़ नज़र नहीं आ रहा किस केस के दरमियान, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी एंड रेडियोग्राफी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। रेडियोग्राफी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वो जो फ्लोरोस्कोपी में इस्तेमाल हुआ, जो चैप्टर नंबर 25 एंड 26 जो चैप्टर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। और स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इसके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। किस तरह स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी हो, इसमें कौन सी प्रोसेस होता है, इसमें वो मेटास्टेबल स्टेट का प्रोसेस होता है। जो एक्सरे आ जाए इस स्ट्राइक हो जाते हैं कैसेट के साथ, स्क्रीन पीएसपी स्क्रीन के साथ हो,
फिर वो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट में मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। वो जो प्रोसेस है वो यहाँ हो रहा है पे। सी आर रिस्पॉन्स, सी आर यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी हो, रिस्पॉन्ड टू एक्सरे interaction is seen as trapped electron in a high energy metastable state। वही बात है जो अभी हमने कर लिया, और पहली जो टॉपिक था डायग्रामेटिकली उस पर हमने डायग्रामेटिकली कर लिया। और जो रेडियोग्राफी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वहाँ पे कौन सी प्रोसेस, सेंटिलेटर्स। सेंटिलेटर ये वो प्रोसेस है अगर जब एक्सरे इंट्रैक्ट होते स्ट्राइक हो जाते हैं तो इसके बाद इमिट लाइट इन रिस्पॉन्ड टू एक्सरे। जब एक्सरे इंट्रैक्शन होते हैं कि एक्सरे इंट्रैक्शन होता है तो इसके बाद लाइट इमिशन होती है, जो हमने डायग्रामेटिकली पढ़ लिया स्टेज नंबर 3 में। ठीक है, इसके बाद ये जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी इमेजिंग रिसेप्टर है, ये 3 टॉपिक में डिवाइड हुए। सबसे पहले फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस, इसके बाद इमेज प्लेट, और इसके बाद लाइट स्टिमुलेटिंग एमिशंस। सबसे पहले अभी जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट होता है उसमें इमेज प्लेट हम पढ़ेंगे। इमेज प्लेट और लाइट स्टिमुलेटिंग एमिशंस ये छोटे टॉपिक है, ये एक वीडियो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। सबसे पहले फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस क्या है हम अभी और डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और थ्योरी में हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस, फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस क्या है। ये फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट एटम है, एलिमेंट की एटम्स है, तो यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। जब मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटास्टेबल स्टेट अच्छा ये एक एटम्स है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है जब ये खुद ये एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस है तो ये के शेल है और इसके बाद ये एल शेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये के शेल की इलेक्ट्रॉन है, के एल, ये के शेल की इलेक्ट्रॉन है पहले से मेटास्टेबल स्टेट में है। अगर खुद स्पॉन्टेनियसली ये ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं तो यहाँ इमिशन होते हैं। ठीक है, तो यह जो यहाँ इमिशन होता है या लाइट प्रोड्यूस होता है। जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो इस लाइट को कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। फोटो तो लाइट, फोटो का मतलब है लाइट। ठीक है, फोटो स्टिमुलेबल जब स्टिमुलेट, जब आप किसी के ज़रिए लेंस के ज़रिए कोई और सोर्स के ज़रिए आप स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, लुमिनेंस तो ग्लो को कहते हैं, यहाँ पे ग्लो पैदा होता है तो इसके कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। या आप ये ये जो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन है आप इसको कहते हैं कि एक्टिवेट करें किसी एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए, या लेंस के लाइट से या इंफ्रारेड लाइट से या कोई भी सोर्स हो उससे, उसके ज़रिए से, उसकी हेल्प से आप इसको एक्टिवेट करें। और जब एक्टिवेट करें तो ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं तो ये जो लाइट इमिशन होता है इसको कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। अच्छा, ये जो पीएसपी स्क्रीन है ये कौन सी एलिमेंट से बन गया है। बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड विद यूरोपियम्स। ठीक है, बेरियम फ्लोरो आयोडाइड्स विद यूरोपियम्स, इस एलिमेंट से पीएसपी स्क्रीन बन गया है। ठीक है, ये देखो बेरियम फ्लोरो हेलाइड विद यूरोपियम, इसके बाद बेरियम फ्लोरो हेलाइड विद यूरोपियम्स, बेरियम फ्लोरो हेलाइड्स विद यूरोपियम, या बेरियम आयोडो हेलाइड विद यूरोपियम्स। सिर्फ आयोडीन और फ्लोरीन की फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे देखो एमिट लाइट प्रॉम्प्टली हो, इमिट लाइट प्रॉम्प्टली
प्रॉब्लम मतलब है खुद ब खुद और क्विकली, तेज़, बिल्कुल अचानक। जब लाइट इमिशन होता है अचानक, ठीक है। और इसके बाद इन द वे ऑफ सेंटिलेटर व्हेन एक्सपोज टू एक्सरे, ये बात तो हमने वाज़ह कर लिया पहले से उस डायग्राम के ज़रिए। आल्सो इमिट लाइट सम टाइम लेटर्स व्हेन एक्सपोज टू अदर देन एक्सरे। इसका मतलब है कि ये जो लाइट है, ये इसकी लाइट की इमिशन होती है ना, लाइट की इमिशन होती है ये एक्सरे के ज़रिए या किसी और लाइट के ज़रिए। लेकिन कभी कभार या 50% खुद ब खुद होते हैं, और इसके बाद जो 50% बाकी हो गया ये आप लेंस के ज़रिए या किसी और सोर्स के ज़रिए हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। एक्सपोज टू डिफरेंट लाइट सोर्स, फॉर एग्जांपल लेजर्स, एंड ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस। जो अभी हमने पढ़ ली इसको फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस कहते हैं। अच्छा, यूरेपियम प्रेजेंट्स विद स्मॉल अमाउंट, यूरेपियम जो है ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। यूरेपियम का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ यूरेपियम, इट्स वर्क एज अ एक्टिवेटर्स, ये एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ये वो तो जानते हैं कि एक्टिवेट किस तरह एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। इसके बाद रिस्पांस स्टोरेज प्रॉपर्टी ऑफ पीसीएल, ये स्टोरेज प्रॉपर्टी जो लेटेंट इमेज थे उसको स्टोर करता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएसपी स्क्रीन में लेटेंट इमेज को स्टोर करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसके बाद एक्टिवेटर, ये एक एक्टिवेटर सिमिलर टू सेंसिटिविटी सेंटर ऑफ फिल्म इमल्जन, विदाउट इट नो लेटेंट इमेज इज फॉर्मेड। एक्टिवेटर का क्या मतलब है? एक्टिवेटर जो है ये एक सेंसिटिविटी सेंटर की तरह काम करता है। जैसे कैसेट में एक फिल्म, एक बेस होता है, फिल्म का इमल्जन होते हैं, ठीक है। ये जो इमल्जन है ये सेंसिटिविटी होता है। इस इमल्जन में क्या बनता है? लेटेंट इमेज बनता है। जब इमल्जन ना हो कैसेट में, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में, तो क्या होता है? लेटेंट इमेज नहीं बन सकता। और इसी तरह जब स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की जो कैसेट है वहाँ पे जब इमल्जन नहीं होती तो लेटेंट इमेज नहीं बन सकता। और यहाँ पे जो यूरेपियम है, यूरेपियम वो इसी तरह काम करता है जैसे स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में इमल्जन काम करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टार सेम वे फोटोग्राफिक इफेक्ट इज नॉट फुली अंडरस्टूड, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू बी स्टडी। ये कहते हैं कि इस सेम वे फोटोग्राफिक इफेक्ट जो है, जो अभी हम पढ़ते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट, ये किसी को 100% मालूम नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं है कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। 100% किसको भी मालूम नहीं है। जो अभी हम फोटोग्राफी के इफेक्ट जो पढ़ते हैं, जो अभी हम पढ़ ये टॉपिक है, या इमेज किस तरह बनता है, किस तरह, इसको 100% किसी को मालूम नहीं है। जैसे सो टू द फिजिक्स ऑफ पीसीएल इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि जैसे फोटोग्राफी इफेक्ट जो प्रोसेस है किसी को 100% मालूम नहीं है कि किस तरह होता है, इसी तरह जो पीसीएल का जो प्रोसेस है फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस, ये भी 100% किसी को पता नहीं है कि ये पीसीएल का जो प्रोसेस है ये किस तरह हो रहा है, ठीक है। ये बुक का जो स्टार है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है। अच्छा, इसके बाद जो बेरियम फ्लोरोहेलाइड या बेरियम फ्लोरो या बेरियम आयोडोहेलाइड दिया ना, बेरियम आयोडोहेलाइड है, इसकी एटॉमिक नंबर्स, बाइंडिंग एनर्जी, इसको एक्सप्लेन किया है। बेरियम की जो एटॉमिक नंबर है 56 है, फ्लोरीन की 9 है, और ब्रोमीन की 35 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स। और ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी बेरियम का है 37 KVL। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्लोरीन 5 KVL। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ब्रोमीन्स ये 12 है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे कहते हैं? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? डायग्राम में देखो, ये एक न्यूक्लियस है, थोड़ा जूम करो, ये के शेल है, ठीक है, और ये
एल शेल है। यहाँ पे के शेल एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और यह न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ठीक है। ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है स्पेशली, और यहाँ पे जो शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस पे अपोजिट फोर्स है और इस अपोजिट फोर्स की वजह से एक एनर्जी क्रिएट, आपस में एनर्जी है, आपस में एक रिलेशन है इस दोनों की। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस ने ग्रैब किया है कि ये पुल किया है, कंपेल किया है कि वो बाहर न जाए, ठीक है। इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जो ये इलेक्ट्रॉन बाइंड हुआ है इस न्यूक्लियस से, ये किस एनर्जी पे बाइंड हुआ है इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये डिपेंड करता है एटम पे। कुछ ऐसे एटम है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और कुछ ऐसी एटम है जो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी उस एटम का ज़्यादा होगा किस एटम की, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो, जैसे यूरेनियम है या आयोडीन है। आयोडीन की जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा है क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर बहुत हाई है। इसी तरह बेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो ब्रोमीन है या फ्लोरीन है, ठीक है। और जिस एटम की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कम हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगा। किस तरह? एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर कम हो, एटॉमिक नंबर से मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद। जब ये कम हो तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी फिर कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद को कहते हैं, एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब एटॉमिक मास हम लिखेंगे तो फिर अच्छा होगा। जब एटॉमिक मास किसकी ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास हो तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और इसके बाद जो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल शेल की इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल शेल की इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम शेल की इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद एक और पॉइंट लिखा है कि कॉम्पटन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्स-रे इंट्रैक्शन आकर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेंडिंग देम एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट रिटर्न बैक इमिट विजिबल लाइट। ये जो अभी ये बात है ना, ये तो अभी 2-3 बार एक्सप्लेन किया है। ये जो कॉम्पटन है, जो चैप्टर नंबर 9 है, वहाँ पे कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है ऑलरेडी। आउटर शेल हमारे बुक में इसी चैप्टर नंबर 15 में तो दिया है कि ये आउटर शेल को एनर्जी देता है, आउटर शेल को एक्साइटेड स्टेट में चली जाते हैं कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन चैप्टर नंबर 9 में जो है वहाँ पे ये लिखा है कि कॉम्पटन इफेक्ट आउटर शेल को एनर्जी देता है, यानी आउटर शेल को एक्साइटेड करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इनर शेल को एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट जो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो बात है ये तो हमने 2-3 बार पढ़ ली। इसके बाद ये ओवर अ टाइम मेटास्टेबल स्टेट, ये जो इस यहाँ तक ये जो बात है ये भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इससे हम सिर्फ ये थ्योरी पढ़ेंगे। ओवर अ टाइम मेटास्टेबल स्टेट, जब मेटास्टेबल स्टेट में जब
टाइम हो जाता है, यानी कुछ टाइम होते हैं लेट हो जाते हैं, रिटर्न ग्राउंड स्टेट, फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं देयर ओन खुद ब खुद। सबसे पहले क्या होता है कि मेटास्टेबल स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में आते हैं, इसका ये मतलब है। हाउ रिटर्न टू द ग्राउंड एक्सेलरेट आ स्टिमुलेटर। और इसके बाद जब वो एटम जो 50% रह गया है वो क्या होता है, वो हम कोई एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए हम ग्राउंड स्टेट में आते हैं। बाई एक्सपोजिंग फॉस्फोरस टू इंटेंस इंफ्रारेड लाइट फ्रॉम लेज़र टर्म फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस कन्वर्ट होता है फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोरस को। अच्छा, ये बात कि PCl को कन्वर्ट होता है PSP को किस तरह, यानी फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस कन्वर्ट होता है ये वर्ड्स फोटो स्टिमुलेबल फास्फोरस को, किस तरह ये प्रोसेस किया है। इसी तरह जब PCl में मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन, जब हम वो लेंस इस्तेमाल करते हैं कि उस लेंस में फास्फोरस होते हैं, जिस लेंस में फास्फोरस होते हैं, अगर इसी लेंस में हम मेटास्टेबल स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह लेज़र हम इस्तेमाल करते हैं कि उसी लेंस में फास्फोरस हो, और उस लेंस से लाइट क्रिएट होते हैं। जब लाइट क्रिएट होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, जब लाइट प्रोड्यूस करता है वो लाइट मेटास्टेबल स्टेट को कन्वर्ट करता है ग्राउंड स्टेट को। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं PSP, यानी PCl को कन्वर्ट करता है PSP को। तो ये डायग्राम देखो, जब PCl में मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे, PCl में मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके बाद मेटास्टेबल में जो इलेक्ट्रॉन थे ये फिर से वापस हो गई, रिटर्न हो गई ग्राउंड स्टेट को, ये PCl में। तो इसके बाद जब ये ग्राउंड स्टेट में आ गए तो इसके बाद इसका नाम हो गया PSP। मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन के, मेटास्टेबल स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन जब फिर से वापस हो गई ग्राउंड स्टेट को, तो इसी PCl का नाम रख दिया PSP, यानी PSP कन्वर्ट हो गया PCl कन्वर्ट हो गया PSP। एक आसान लफ्ज़ों में ये कन्वर्टिंग हो, ठीक है। इसके बाद PSP बेरियम फ्लोरोहेलाइड इज फैशन सिमिलर टू रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाई स्क्रीन, ठीक है। ये तो आसान सेंटेंस है कि PSP जो बेरियम फ्लोरोहेलाइड है फैशन इंटरनली हो, यानी अंदर, ये बिल्कुल सिमिलर है रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाई स्क्रीन की तरह। PSP जो स्क्रीन है, PSP जो है ये सिमिलर है रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाई स्क्रीन, because later image occur in the form of metastable electron, such screen called storage phosphorus screens। अच्छा, एक और वर्ड्स, एक और ये SPS किसे कहते हैं, जब उसी PSP स्क्रीन में जो कैसेट के अंदर होते हैं जिस पे लेटर इमेज बन गया, जब किसी स्क्रीन में ये जो इमेज बनता है लेटन इमेज, जैसे DR में तो लेटन इमेज नहीं होता, वहाँ SPS स्टोरेज फास्फोरस स्क्रीन नहीं होती, और CR में स्टोरेज फास्फोरस स्क्रीन होती है। स्टोरेज फास्फोरस स्क्रीन क्यों उसको कहते हैं, हर वो स्क्रीन को स्टोरेज फास्फोरस स्क्रीन कहते हैं जिसमें लेटन इमेज बनता है, ठीक है। जिसमें लेटन इमेज बनता है हर वो स्क्रीन को कहते हैं स्टोरेज फास्फोरस स्क्रीन, ठीक है। लेटन इमेज इन द फॉर्म ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, यानी लेटन इमेज जो स्क्रीन पे लेटन इमेज बनता है और मेटास्टेबल स्टेट के स्टेट में, तो उसको कहते हैं SPS, ठीक है। इसके बाद PSP अपीयर वाइट, PSP जो है ये वाइट नज़र आ रहा है, अपीयर वाइट क्यों, बिकॉज स्मॉल PSP पार्टिकल, ये जो PSP पार्टिकल है स्मॉल, यानी बेरियम फ्लोरोहेलाइड, ये स्मॉल पार्टिकल होते हैं। इसकी साइज़ कितना होता है 3 to 10, तो
माइक्रोमीटर्स होते हैं, 3 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं। इसके बाद स्केटर लाइट एक्सेसिवली सच स्केटरिंग इज कॉल्ड टर्बाइट। ये जो पीएसपी की पार्टिकल होते हैं ये लाइट को एक्सक्लूसिवली यानी बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादातर एक्सक्लूसिवली लाइट की स्केटरिंग करता है और उस स्केटरिंग को कहते हैं टर्बाइट। टर्बाइट एक स्पेशल वर्ड्स बुक में दिया है कि एक स्पेशल वर्ड्स है। टर्बाइट कैसे कहते हैं? टर्बाइट कहते हैं जब पीएसपी का पार्टिकल क्या है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड विद यूरेनियम। जब ये पीएसपी की पार्टिकल्स लाइट स्कैटरिंग करता है तो इसको कहते हैं टर्बाइट। ठीक है। इसके बाद पीएसपी पार्टिकल रैंडमली पोजीशन थ्रू बाइंडर। वो जो केसेट होता है वहाँ इस बेस होता है, बाइंडर होता है, इमल्जन नहीं सॉरी उसकी पार्ट्स होते हैं केसेट की पार्ट, और उस पार्ट्स में बाइंडर भी उसकी एक पार्ट्स हैं। और ये जो पीएसपी पार्टिकल है ये बाइंडर के साथ टच होते हैं, बाइंडर के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन खत्म हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीएसपीएस यानी जो स्टोरेज पास पूरा स्क्रीन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है मैकेनिकली स्टेबल। ये मैकेनिकली स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रोटेक्टिव यानी शॉक से उसको नहीं लगता, आपको शॉक से बचाते हैं। इसके बाद फैशन टू ऑप्टिमाइज इंटेंसिटी स्टिमुलेटिंग लाइट्स। ये समझाने की बात है थोड़ा सा, ये दो तो मैकेनिकली स्टेबल ये तो वाज़ेह बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रोटेक्टिव ये भी वाज़ेह बात है, लेकिन ये 3 नंबर पॉइंट है फैशन टू ऑप्टिमाइज इंटेंसिटी स्टिमुलेटिंग लाइट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ एसपीएस, इंक्रीज इंटेंसिटी इंटरनल स्टिमुलेटिंग लाइट्स। जब ये पीएसपी स्क्रीन है इसमें लाइट इंटर होते हैं। जब लाइट इंटर होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटसाइड में इस लाइट की इंटेंसिटी होती है 10%। ठीक है, 10% इंटेंसिटी होता है। जब ये अंदर चली जाती है ये लाइट हो तो ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता है खुद ब खुद, यानी फिर ये इंटेंसिटी जो है ये 20% हो जाती है। ठीक है, या अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स से इंटेंसिटी इस लाइट की ज़्यादा हो तो जब एक्सटर्नली ज़्यादा हो तो जब ये इंटर होते हैं ये लाइट हो तो वहाँ इसकी जो वहाँ उस इंटरनली इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम करता है, यानी इसकी अपोजिट आप समझो। ठीक है, अब ये पीएसपी जो फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेंस जो टॉपिक है हमने इसको पढ़ लिया, और ये जितने भी ये पॉइंट है ये सारा बुक से लिया है। अभी आप जब देखो तो इसके बाद आप बुक खोल के पढ़ो, ये टॉपिक बुक के अंदर पढ़ो तो इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट समझ आ जाएगा। ठीक है।